बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अबाउट कोवलेंट कंपाउंड्स। इससे पहले हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड के बारे में देखा था। आयनिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं कि एक एटम मुकम्मल तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है और दूसरा क्या करता है, पहले वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपके पास वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो तो उनको लूज करना आसान होता है, निकालना आसान होता है। लेकिन तीन इलेक्ट्रॉन है या चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर चार इलेक्ट्रॉन है कोई भी एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा, जैसे कि कार्बन के केस में है। कार्बन के वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4 को लूज नहीं करेगा, ये 5 को लूज नहीं करेगा, ये 6 को लूज नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप बात करें हैलोजेंस की तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 7 को लूज नहीं करते। तो फिर उस केस में हमारे पास क्या होगा, जब लूज करने की कैपेबिलिटी ना हो तो ये क्या करते हैं, दूसरों के साथ शेयरिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कोवलेंट कंपाउंड आपके पास कौन सा कंपाउंड होता है, द केमिकल बॉन्ड। इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं बेटा पहले, द केमिकल बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electrons। अब इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकता है, एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है। अब मेरा बेटा अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो उसे हम कहते हैं, उस दौरान जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसे कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो मेरा बेटा इसका मतलब है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स की टाइप्स आ गई हैं। कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। फर्स्ट वन कौन सी है आपके पास, सिंगल कोवलेंट कंपाउंड। सेकंड आपके पास बेटा कौन सी होगी, डबल कोवलेंट कंपाउंड। और थर्ड आपके पास कौन सी है मेरा बेटा, ट्रिपल कोवलेंट कंपाउंड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसा कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन क्या होगी बेटा इसकी, द कोवलेंट कंपाउंड in which one electron is shared by each atom। हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ। उस टाइम जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। मेरा बेटा इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर ये आप हाइड्रोजन की बात करें, इसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप दूसरे हाइड्रोजन की बात करें, इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। इस टाइम ये वाला जो सिंगल बॉन्ड बना है इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। इसी तरह से मेरा बेटा अगर आप दूसरी एग्जांपल इसकी देखें, मीथेन, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इसके साथ यहां पर हम क्या करें, 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं
अब यहाँ पे मैंने डॉट और क्रॉस यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के हैं, जो डॉट वाले हैं वो कार्बन के हैं। दोनों का मतलब यही होता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। अब मेरा बेटा क्या करेंगे, ये वाले इसके साथ एक शेयर कर रहा है, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। अगर हम देखें हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, 2। इस हाइड्रोजन के पास मेरा बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग होती है तो इसका मतलब है इसका तो डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये स्टेबल हो चुका है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कार्बन की तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 4 पहले हैं, तो और इसको कितने चाहिए मेरा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये वाले 2, ये 2, ये वाले 2 और ये वाले 2, अगर इन सब को ऐड करें तो इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, सिंगल कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है। आगे हम अगर हम देखें डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं मेरा बेटा, कोवलेंट कंपाउंड in which 2 electrons are shared by each atom। हर एटम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसकी जो सादा सी एग्जांपल है मेरा बेटा वो आपके पास क्या है, अगर आप क्या करें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लें, जरा देखें यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मेरा बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड ऑक्सीजन अगर आपके पास है तो उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो जाते हैं तो इसके पास कितने हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये स्टेबल हो गया। अगर ये वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड पे शेयर होते हैं तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसने क्या किया, अचीव कर लिया। तो मेरा बेटा वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे उन्हें आप क्या कहेंगे, लोन पेयर्स। ओके, तो एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स हैं मेरा बेटा, 2 लोन पेयर्स हैं एक ऑक्सीजन के पास, और इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। अगर इसकी सेकंड एग्जांपल आप देखना चाहें, इन केस ऑफ इथीन, कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर हो रहे हैं और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर हो रहे हैं। तो अगर आप इस कार्बन के टोटल काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये स्टेबल है। अगर आप इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने हो गए मेरा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितने हो चुके हैं, हाइड्रोजन के पास, उनके वैलेंस शेल में 1 होता है तो इसको 1 चाहिए होता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस टाइम जो बॉन्ड बना है डबल बॉन्ड, इसे क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, डबल कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट का मतलब है शेयरिंग हुई है, डबल का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। और मेरा बेटा ट्रिपल कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें, ईच एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम दूसरे के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या होगी, जरा देखिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे है, ग्रुप 5th A से है। तो दूसरा नाइट्रोजन जो है उसके भी वैलेंस शेल में कितने होंगे,
5 होंगे। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरा बेटा, और इसको कितने चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसके साथ, तो इस वजह से यहां पे कौन सा बॉन्ड बना है, ट्रिपल कोवलेंट कंपाउंड। और यहां पे ये जो चीज है जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ये क्या है आपके पास, लोन पेयर। ठीक है बेटा, ये भी आपके पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर की डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। इसके अलावा बेटा इसकी जो सेकंड एग्जांपल है आप लोग एल्काइन की ले सकते हैं। कार्बन कार्बन में जब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आप इस कार्बन को चेक करें, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। ठीक है बेटा, इसमें कोई भी लोन पेयर हमारे पास नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 उसने इस कार्बन के साथ शेयर किए और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो इसके पास टोटल देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरा बेटा। इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ है और इसका क्या हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। तो हम कहेंगे ये स्टेबल हो चुका है बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। इसके बाद हमारे पास जो है 2 मजीद टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और सेकंड हमारे पास है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। बेटा इसको समझिएगा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में क्या फर्क होता है। बेटा पोलर का मतलब होता है पोल्स, पोल्स का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का आना। इसको समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल अपने जहन में रखें कि अगर आप एक पार्क में जाते हैं, वहां पे ये झूला है, इस झूले पे आपने देखा होगा शीशा जिसे कहते हैं। अगर इस साइड पे 5 साल वाला बच्चा बैठा हुआ है जिसका वजन सेम है, इस साइड पे भी 5 साल वाला बच्चा बैठा हुआ है, इसका और इसका वजन दोनों का सेम है, तो ये झूला किस साइड पे जाएगा। अगर आप ऐसे 5 साल वाला बच्चा बैठा हुआ है तो ये झूला किधर रहेगा, मिड में ही रहेगा, ये ऐसे या ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ पे कोई पोल क्रिएट नहीं होता, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब ये होता है अगर आपके पास सेम एटम आ जाते हैं, एच एच Cl Cl O नाइट्रोजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है बेटा, ब्रोमीन और ब्रोमीन। अगर सेम एटम आपके पास आ जाते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है उतना ही ये खींचेगा, तो दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो किसी के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। The covalent compounds in which electron are shared symmetrically। बेटा सिमेट्रिकली का मतलब है जितना ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतना ही ये खींच रहा है। इसका मतलब है अगर 2 एक जैसे एटम आपके पास आ जाते हैं तो उस दौरान जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड।
इसमें भी ये देखें सिमेट्रिकल है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड की अगर आप बात करें, ये 5 साल वाला बच्चा बैठा हुआ है और इस साइड पे आपने क्या किया, 15 साल का एक बच्चा बिठा दिया, तो ये झूला क्या होगा, इस साइड पे टर्न आउट कर जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इसमें पोल क्रिएट हो गया है। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, अगर एक 5 साल वाला था, एक 10 साल वाला था, एक छोटा एटम था, एक बड़ा एटम था, अगर दो डिफरेंट एटम आपके पास आ जाते हैं, उस दौरान एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक की कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो मेरा बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो डोनेट करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और जो गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। ये देखें दोनों के दोनों एटम बेटा डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप देखें HF में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये जो ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं, ये क्या है, आपके पास पोल्स क्रिएट हो चुके हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, डेफिनेशन ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड इसी डेफिनेशन से बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनसिमेट्रिकली, कोवलेंट कंपाउंड्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनसिमेट्रिकली। अनसिमेट्रिकली का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है और एक कम खींच रहा है, ये इसकी एग्जांपल है मेरा बेटा, ठीक है। इसी तरह से वाटर की अगर आप बात करें, HOH पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी आपके पास क्या होगा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। तो दोबारा से डेफिनेशन सुन लें, नॉन पोलर में मेरा बेटा, नॉन पोलर का मतलब है नो पोल, नो पोल का मतलब है दोनों एटम एक जैसे होंगे। और पोलर कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा, जिसमें पोल्स होंगे। पोल्स तभी होंगे जब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी मेरा बेटा, कम होगी। या अगर सेम एटम आ जाते हैं तो हम कहेंगे वो क्या है, वो नॉन पोलर है। अगर डिफरेंट आ जाते हैं तो हम कहेंगे वो क्या है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। इसके अलावा मेरा बेटा एक छोटा सा गिफ्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसमें आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, पोलर, नॉन पोलर, सारे का सारा समअप हो जाएगा। तो इस चीज को आपने समझना है, वो क्या गिफ्ट है मेरा बेटा, इसको जरा नोट कीजिएगा आप लोग। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर हो 1.7 से, तो वो चीज आपके पास क्या होगी, आयनिक होगा और आयनिक कंपाउंड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 हो तो वो आपके पास क्या होगा, कोवलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास इक्वल टू 1.7 हो, उस केस में आपके पास क्या होगा, 50% आयनिक होगा और 50% क्या होगा, कोवलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 to 0.4 तक आ जाता है तो वो मेरा बेटा क्या होता है, नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 to 1.6 तक आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। इस ट्रिक को आप लोगों ने जहन में रखना है। इसको मैं अभी अप्लाई करके आपको दिखाता हूं कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो जरा देखिएगा, मैं कहता हूं आपके पास, आपने ये बॉन्ड चेक करके बताना है H और H वाला, ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो इसको देखने के लिए आपको ये पता हो कि आपके पास जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा, 2.1। इसकी भी क्या होगी, 2.1। 2.1 को 2.1 में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा।
इसका मतलब है कौन सी रेंज में है, जरा देखें 0 to 0.4, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। इसी तरह से मैं आपको कहता हूं कार्बन और ऑक्सीजन, अब आप बताएं कि इसमें जो है आपके पास ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 2.5 होती है। जो ऑक्सीजन की आपके पास है, बेटा ये भी याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूं। अगर आपको फ्लोरीन की याद है वो कितनी होती है, 4.0, इसमें से 5 पॉइंट कम करें तो ये बन जाएगा 3.5, मजीद 5 कम करें ये बन जाएगा 3.0, मजीद 0.5 को कम करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आप क्या करें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 3.5। अगर आप इसको इसमें से माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 1.0। रेंज देखें किसमें आती है, 0.5 to 1.6, यानी कि ये किस रेंज में आ रहा है, 1.0, ये पोलर कंपाउंड होगा। तो इस ट्रिक के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड आपके पास पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा। अब हम जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जो लास्ट हमारे पास टाइप है। तो ये कौन से ग्रुप वाले ये बॉन्ड बनाते हैं और कौन से ग्रुप वालों के साथ ये वाला बॉन्ड बनता है। तो अगर आप ग्रुप 4A से पीछे की तरफ आएँ तो आपके पास है ग्रुप 3A, वो कौन सा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि अगर बोरॉन बॉन्ड बना लेता है फ्लोरीन के साथ, BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, इसका एटॉमिक नंबर है 5। पहले शेल में 2 होंगे, जो सेकंड होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो जब ये 3 फ्लोरीन के साथ अटैच होता है फिर भी इसके पास टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। हालांकि BF3 एक स्टेबल कंपाउंड है लेकिन इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस वजह से तब हमने बात की थी कि जो ऑक्टेट रूल है वो यूनिवर्सल रूल नहीं है। तो ये वाले जब BF3 आपके पास आ जाएगा कंपाउंड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर आप इसकी बात करते हैं अमोनिया की, NH3, एक इसके पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस केस में नाइट्रोजन स्टेबल है लेकिन इसके पास यहाँ पे एक क्या है, लोन पेयर है। अगर यहाँ से ये वाला लोन पेयर इस बोरॉन के पास आ जाता है, शेयर हो जाता है, उस केस में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहा जाता है। बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आएगा, इसकी तरफ आएगा, वन ऑफ द बॉन्डेड एटम टू अदर। यहां पे बॉन्डेड एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ था, यहां से वो इधर डोनेट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरो लगाते हैं इस तरह का कि यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड पे जा रहा है। इसी तरह से अगर आप यहां पे भी एग्जांपल हमने लिखी हुई है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने देना है उसे हम कहते हैं डोनर, और जो लेने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां से नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ जा रहा है तो यहां पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। जिसकी तरफ जा रहा है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये एक एग्जांपल है। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2, H पॉजिटिव। अब आपके पास एक होता है H, एक होता है H पॉजिटिव और एक होता है H नेगेटिव। इन तीनों में क्या फर्क होता है, इस H का मतलब ये है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और चाहिए, जो कि इसने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया था।
लेकिन इसमें से अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक को भी निकाल दें तो इसमें क्या होगा, जस्ट एक प्रोटॉन होगा। तो अब इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये H पॉजिटिव है और इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा अगर आपके पास आप स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, वाटर का, उसमें आपके पास ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर मौजूद है। अगर यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इस हाइड्रोजन के पास चला जाता है, हाइड्रोजन आयन के पास, तो ये कैसे हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। ये एरो जरूर लगाना है क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन का पेयर किधर जा रहा है, हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका मौजूद है। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से अगर आप देखते हैं आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, अमोनियम आयन आपके पास कैसे बनता है। अमोनियम आयन के लिए आपके पास जो है एग्जाम्पल नंबर 3 NH3, किसका फार्मूला होता है, अमोनिया का। और ये क्या है, H पॉजिटिव। यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NH4 इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। इसे क्या कहते हैं बेटा, अमोनियम आयन। जो देने वाला है इसे हम क्या कहते हैं, डोनर। और ये आपके पास क्या है, एक्सेप्टर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वाई H पॉजिटिव बिहेव्स एज लेविस एसिड। बेटा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, लेविस एसिड क्या होता है, which accepts pair of electron। तो H पॉजिटिव क्या करता है, अमोनिया से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर गेन कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, लेविस एसिड है। और लेविस बेस क्या होता है, which donate pair of electron, जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। इसी तरह अगर आप PH3 से बनाते हैं, PH4 पॉजिटिव, उसे क्या कहेंगे, फास्फोनियम आयन। इसी तरह से अगर आप अल्कोहल से बनाते हैं, अल्कोहल का फार्मूला बेटा क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर अगर आप 4 देखें, अल्कोहल का आपके पास फार्मूला होता है ROH। यहां पे भी इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देता है किसको, H पॉजिटिव को, तो कैसे बन जाएगा, R इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन ऑफ अल्कोहल। इसी तरह अगर आप ईथर की बात करेंगे, H की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। उस टाइम जो आपके पास यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे बेटा आपने ये जरूर लगाना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जा रहा है, हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है। अगर ईथर से बनाएंगे उसे हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन ऑफ ईथर। तो आपको फास्फोनियम आयन का, अमोनियम आयन का, इन सारी चीज़ों का पता हो। और एक लास्ट बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमने सारा पढ़ा है, क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। मैं आपको कहता हूं बेटा CO2 का स्ट्रक्चर लिख के दिखाएं। ये आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे लिखेंगे, जो कि गलत होगा बेटा। कैसे गलत है बेटा, कार्बन ये देखें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए,
4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब है एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कितने बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ये देखिए इसके तो 2 बॉन्ड कंप्लीट है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ CO2, तो आपने ऐसे लिखना है बेटा। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ BF3, तो उसको आपने ऐसे लिखना है BF3। इसी तरह से आपके पास आ जाता है CH4, या आपने प्रैक्टिस करनी है C2H4 C2H2। आपने इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को लिखना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, और जो हमारे पास लास्ट था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है। तो ये सारी एग्जांपल्स को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।